तो ऐसी खवातीन के लिए मेरी एडवाइस है कि वो अपना अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं। और फोड़ा बन जाता है पेट के अंदर और उसको ऑपरेट करके निकालना पड़ता है, तो इसका मतलब है आप क्रॉनिक पेल्विक पेन की पेशेंट है। अगर अचानक आपको दर्द उठती है तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। जब भी क्लिनिक करती हूँ तो उसमें तकरीबन 30-40% जो पेशेंट मेरे पास आती हैं वो लोअर बेली में या फिर नलों में दर्द का कंप्लेन करती हुई आती हैं। कुछ का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन कुछ का ये प्रॉब्लम जो है ये दायमी या क्रॉनिक स्टेट में चला जाता है। लंबे अरसे से बार बार वो विजिट करती हैं, बताती हैं कि उनको पेन है। तो उनके लिए गाइडेंस जो है वो देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें आज हम कवर करेंगे कि जो एक्यूट पेन, इसकी बेसिकली दो फॉर्म्स है। एक्यूट का है कि अचानक से दर्द उठ जाना, और क्रॉनिक है कि लंबी दायमी दर्द है। ठीक है, तो इनकी क्या वजूहात हो सकती हैं और इनको कैसे हम जो एक्यूट पेन है या अचानक उठने वाली पेन है वो दायमी पेन में बन जाती है, यानी मुसलसल आपको दर्द है, उसको कैसे बचा जा सकता है उससे। तो जो खवातीन में निचले हिस्से में या नलों में दर्द है, एक्यूट या अचानक उठने वाली जो दर्द है, वो किस वजूहात की वजह से हो सकती है। अगर तो आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, बच्चा पैदा करने वाले उम्र में है और आप शादीशुदा हैं और आपका पीरियड मिस हो गया है, तो अगर अचानक आपको दर्द उठती है तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी आपकी ट्यूबों में हमल ठहर गया है। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि आपकी जो अंडेदानियां हैं वो उनमें कोई सिस्ट है और वो फट गई है, रप्चर सिस्ट हो गई है। ठीक है, या फिर वो सिस्ट जो है या ट्यूमर जो है या पानी की थैली जो है वो अपने गिर्द घूम गई है, टॉर्चन हो गई, उसकी वजह से पेन हो सकती है। जो बहुत इंपॉर्टेंट वजह है वो है इन्फेक्शन हो जाना, वजाइना का इन्फेक्शन हो जाना, सर्विक्स का इन्फेक्शन हो जाना या फिर बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो जाना। ये इन्फेक्शन इतना बढ़ जाना कि पेट में पस हो जाए। ठीक है, तो ये हैं वो वजूहात जो कि अचानक से तेज दर्द उठने की। ये मेरा बेसिकली आज का टॉपिक नहीं है, इस पे मैं पहले भी कवर कर चुकी हूँ। मेरा आज का टॉपिक है जो लंबी नलों में दर्द चलती रहती है औरतों को। तो इसमें होता ये है कि वजूहात तकरीबन यही होती हैं और वो लंबी चल जाती हैं। लंबे अरसे का मतलब मेरा क्या है कि अगर आपको 2 साल से नलों में दर्द है या 6 महीने से ज़्यादा आपके नलों में दर्द है और आप दवाइयाँ खा रही हैं और आप अपनी रूटीन की लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब है आप क्रॉनिक पेल्विक पेन की पेशेंट है। यानी आपको जैसे कहते हैं ना, पुरानी कब्ज़ हो गई है, पुरानी नलों की दर्द है। उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? उसकी वजूहात सबसे पहले तो ये है कि जो इन्फेक्शन मैंने पहले बताया, वजाइनल इन्फेक्शन था, गंदा पानी पड़ता था, आपने इलाज नहीं प्रॉपर कराया, वो इन्फेक्शन अपवर्ड असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ऊपर चढ़ गया, बच्चेदानी के मुंह को लग गया, फिर बच्चेदानी में आ गया, ट्यूबों में आ गया, ट्यूबों की स्वेलिंग हो गई, फिर ट्यूबों से बाहर निकल के आपके पेल्विक यानी निचले हिस्से में सारे में फैल गया। ये जो इन्फेक्शन है इसको एंटीबायोटिक देके इसका प्रॉपर इलाज किया जा सकता है, जबकि ये अर्ली स्टेजेस पे हो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये बहुत बढ़ जाता है और फोड़ा बन जाता है पेट के अंदर और उसको ऑपरेट करके निकालना पड़ता है। इस इन्फेक्शन की वजह से, जिसको हम डॉक्टर्स अपनी ज़ुबान में PID बोलते हैं, औरतों को इनफर्टिलिटी या बांझपन की शिकायत हो सकती है। ठीक है, इसमें ट्यूबें सूज जाती हैं और ट्यूबें बंद भी हो जाती हैं। किसी को अगर वजाइनल डिस्चार्ज है, गंदे पानी की शिकायत है, तो उसको ये टेस्ट लाजमी कराना चाहिए। या जिसको नलों में दर्द जो है वो 6 महीने से ज़्यादा हो गया, तो वो अपने डॉक्टर के पास जाके इंटरनल एग्जामिनेशन या अंदरूनी मुआयना कराकर कोई टेस्ट कराएं, जिसमें पैप्समी और HVS का टेस्ट आता है, तो उसके साथ इसका ट्रीटमेंट किया जाए। फिर आ जाता है वो खवातीन जिनकी 3-4 डिलीवरियां हो चुकी हैं। उनमें क्या प्रॉब्लम होता है? उनमें बेसिकली ये होता है कि बच्चेदानी में सोजश हो जाती है, बच्चेदानी मोटाई में बढ़ जाती है, जिसको हम डॉक्टर्स बोलते हैं एडिनोमायोसिस। ऐसे मरीजों को मेंसेस के दौरान भी बहुत शदीद दर्द होता है और उसके बाद भी उनको अक्सर औकात नलों में दर्द रहता है।
ऐसे मरीजों का इलाज ये है कि उनको हार्मोनल पिल्स दी जाएं, या फिर एक मॉडर्न तरीका अब आया हुआ है कि मायरीना जो है कॉपर टी की एक टाइप है, इसमें दवाई लगी हुई होती है, मायरीना रखकर उनकी इन अलामात से जान छुड़ाई जा सकती है। फिर आता है कि कुछ खवातीन ने वक्फे के लिए कॉपर टी रखवाई हुई होती है, तो कॉपर टी की वजह से भी अक्सर नलों में दर्द रह सकता है। फिर वो खवातीन हैं जिनकी कोई रसौलियाँ हैं बच्चेदानी के अंदर या अंडेदानी के अंदर रसौलियाँ हैं, उनका प्रेशर रहता है, प्रेशर की वजह से नलों में दर्द रहता है। तो ऐसी खवातीन के लिए मेरी एडवाइस है कि वो अपना अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं। जिनको भी नलों में दर्द की शिकायत है वो अपना अल्ट्रासाउंड एक जरूर कराएं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों की अलामत हो सकता है। उसमें से एक चीज़ बच्चेदानी या अंडेदानी का कैंसर भी हो सकता है। सो अगर आपको नलों में दर्द रहती है तो एक अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी होता है, आप एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं। ठीक है। बहुत सारी खवातीन के अंदर जो एंडोमेट्रियोसिस होता है, एंडोमेट्रियोसिस ये होता है कि जो बच्चेदानी के अंदर की झिल्ली होती है वो बच्चेदानी के बाहर भी जिस्म में कहीं भी ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से ओवरी के अंदर चॉकलेट सिस्ट बन जाती है या हेमरेजिक सिस्ट बन जाती है। वो भी नलों में या लोअर बेली में बहुत पेन करती है। इसका इलाज हार्मोनल पिल्स के साथ किया जा सकता है। वो खवातीन जिनकी वजाइनल डिलीवरीज हुई नहीं है 3 या इससे ऊपर की, उनके जो पेल्विक फ्लोर होता है, जो वजाइना के इर्द-गिर्द की जगह है पेल्विक फ्लोर, वो कमजोर हो जाता है और वहां पर दर्द रहती है। ठीक है। ऐसे मरीजों के लिए एडवाइस ये है कि वो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करें, कैल्शियम जरूर लें, और अगर उनकी दर्द ज्यादा है तो वो फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प भी ले सकते हैं। फिर नॉर्मल डिलीवरी वाली खवातीन के अंदर ये भी हो सकता है कि उनका बच्चेदानी है वो अपनी जो उसकी प्रॉपर जगह है वहाँ से नीचे ड्रॉप कर जाती है, जिसे हम डॉक्टर्स प्रोलैप्स बोलते हैं। जो प्रोलैप्स है वो क्रॉनिक पेल्विक पेन कर सकता है, एक खिंचाव या ड्रैगिंग सेंसेशन ज़रूर हर वक्त रहती है, और इसका इलाज जो है वो बर वक्त अगर किया जाए तो नॉन सर्जिकल यानी सर्जरी के बगैर हो सकता है। लेकिन अगर बात ये यहाँ तक आ जाए कि जिस्म बाहर बिल्कुल वजाइना के आना शुरू हो गया तो उसकी सर्जरी होगी। मसाने का इन्फेक्शन भी खवातीन में मुसलसल दर्द की वजह बन सकता है, और इसके साथ साथ कब्ज या फिर आंतड़ियों की कोई बीमारी अगर हो तो वो भी नलों में दर्द की वजह बन सकती है। अगर आपका दर्द जो है वो 6 महीने से ऊपर चला गया है, आप अपने रूटीन के काम नहीं कर सकती, जैसे कोई बच्ची है वो स्कूल नहीं जा सकती, जो हाउसवाइफ्स हैं वो घर के जो ज़रूरी काम है जो पहले वो करती थी वो अब नहीं कर सकती, जैसे कोई जॉब से अक्सर छुट्टी ले रहा है इस पेन की वजह से, तो फिर तो यकीनी तौर पर आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। वहाँ पर आपका एक इंटरनल एग्जामिनेशन या फिर अंदरूनी मुआयना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ एक अल्ट्रासाउंड होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। होपफुली इस वीडियो के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।